नमस्ते अंकल जी। पापा कहाँ है तेरे? अंदर है पापा। क्या हुआ? अरे भाई साहब राम राम। किराया का है, 2 महीने से किराया नहीं दिया तुमने यार, निकाल किराया। भाई साहब अब की बार कोई प्रॉब्लम आ गई थी, आपको तो पता है। पिछले महीने भी तेरे प्रॉब्लम थी, इस महीने भी तेरे प्रॉब्लम है। तेरी प्रॉब्लम का मैंने ठेका उठा रखा क्या? भाई साहब आप एक बात अच्छी तरह जानते हो, मैं पिछले 10 साल से आपके मकान में रह रहा हूँ, अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई ना। अब की बार थोड़ी सी दिक्कत हो गई, मैं 2-4 दिन में दे दूंगा आपका किराया। 10 साल से रह रहा है, सिर्फ तेरी उम्र का लिहाज है, नहीं तो अब तक तेरे बर्तन रोड के ऊपर होते, समझ गया? मेरे बाप ने कह रखी है अगर आज किराया नहीं दिया ना तो मैं तेरे को यहां से बाहर निकाल दूं। लेकिन तेरी है ना, फिर भी मैं शर्म करता हूं, तेरी उम्र का लिहाज है। तेरे को 1 हफ्ते का टाइम देता हूं बस। आज सोमवार है, अगले सोमवार तक किराया 2 महीने का मेरे हाथ पे होना चाहिए, नहीं तो अपने घर को, अपने सामान को उठा के। तेरी बेटी के हाथ के ऊपर 5-5, 10-10 हजार के टैटू बनवाने का पैसा तेरे पास आ जाता है, किराया टाइम पे देने के लिए पैसा नहीं आता तेरे पास। नहीं भाई साहब ये तो बच्चों के शौक हैं, बाकी आप इतनी ज्यादा गहरी बात मत करिएगा, मैं आपको 2-4 दिन में आपको दे दूंगा। 2-4 दिन नहीं, 7 दिन देता हूं तेरे को। अगर 7 दिन के अंदर पैसा नहीं दिया ना मेरा पूरा 2 महीने का किराया, तो सारा सामान उठा के बाहर फेंक दूंगा तेरा। नहीं दे दूंगा भाई साहब, दे दूंगा, शर्म आनी चाहिए तेरे को। ध्यान रखना, 7 दिन के बाद फिर आऊंगा। पापा अगर 7 दिन में भी पैसे का अरेंज नहीं हुआ तो? हो जाएगा बिटिया। वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, वो सब देख रहा है। और अब तक अपनी जिंदगी अच्छी खासी गुजर रही थी, तो दुख और सुख तो डलती फिरती छाया है बिटिया। तू चिंता मत कर, हो जाएगा पैसे का बंदोबस्त, दे देंगे किराया। पापा जी आप कहो तो मैं राम भाई के पास कॉल कर लूं? तू पागल हो गई क्या? शहर में रह रहा है वो, और शहर के खर्चे कितने हैं। अभी मुश्किल से 1 ही महीना हुआ है उसको जॉब पे लगे हुए, और मैं ये बात बता के उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता बिटिया। वो हंसी खुशी से काम कर रहा है, करने दे। और तू भी राम को जिक्र मत करना इस बात का, हो जाएगा बंदोबस्त। 2-4 दिन का कष्ट है, हट जाएगा। पापा फिर राम भाई को भी पता होना चाहिए ना हम कितनी परेशानी में हैं, और वो हमारा फैमिली मेंबर है। कल को अगर आपको कोई दिक्कत होगी तब भी तो उसको बताना पड़ेगा ना। प्लीज पापा मैं राम भाई को बताऊं कॉल करके? कर ले। हेलो राम भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ मोनू। मोनू मैं फिलहाल बिजी हूँ बहुत ज्यादा, और मैं शाम को फ्री होकर आता हूँ। राम भाई मेरी बात सुनिए एक बार। मैंने बोला ना मैं बिजी हूँ। ठीक है भाई। मैंने बोला था ना तेरे को, अभी नई नई ज्वाइनिंग हुई है, तो अफसरों का दबाव रहेगा, तो उसके पास इतना टाइम नहीं है अभी। फिर ये होगा तब कर लेगा। बाकी बिटिया मैं तो यही चाहता हूँ, तुझे मेरी कसम, राम बेटा को जिक्र मत कर, और हो जाएगा कहीं ना कहीं से पैसे का बंदोबस्त हो जाएगा, चिंता मत कर। पापा जी। अरे मोनू। हाँ बिटिया। अब आपकी तबीयत कैसी है? आराम थोड़ा सा। लो चाय पी लो फिर। तू अपने लिए नहीं लेके आई क्या? नहीं पापा जी मेरा मन नहीं था। अच्छा। हफ्ता भी होने को है पापा जी, कहीं से पैसों का बंदोबस्त ही नहीं हुआ। बिटिया पता नहीं ऊपर वाले को क्या मंजूर है, जो होगा देखा जाएगा। नमस्ते पापा जी। अरे राम। हाँ। और बेटा हाँ। तू ठीक है? हाँ जी ठीक है। आजा बैठ जा। और मोनू कैसी है, पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं ठीक हूँ भाई, पढ़ाई भी ठीक है। बताया भी नहीं आपने। सरप्राइज था, कैसे बताता। और पापा जी आप थोड़े उदास दिख रहे हो, क्या बात है? अरे नहीं मैं ठीक हूँ। ये बता
तेरी ड्यूटी ठीक चल रही है? ड्यूटी ठीक चल रही है। हैं? हाँ। अरे बेटा, काफी कमजोर हो गया, कुछ खाता पीता भी है या नहीं? नमस्ते सर। नमस्ते भाई साहब। ठीक हो आप? मैं ठीक हूँ भाई साहब। वो एक्चुअली क्या है कि बेटा आज काफ़ी टाइम के बाद घर आया है, तो मैं शाम को आपके पास आपके घर पे ही आके मिलता हूँ। आपका बेटा आया है तभी मैं आया हूँ सर। अरे भाई साहब, मैंने आपको बोला तो है शाम को मैं आपके घर पे आता हूँ, और आपने जो काम कहा था ना, मैं वो भी कर दूंगा। अरे सर, मैं आपसे शाम को भी मिल लूँगा। आप फिलहाल ये डॉक्यूमेंट्स पकड़िए। डॉक्यूमेंट्स? ये किस चीज़ के? ये आपका बेटा आपको बताएगा। और मैं कहता हूँ जितनी अच्छी और जितनी लायक आपकी औलाद है ना, भगवान करे ऐसी औलाद भगवान सबको दे। अच्छा सर, राम राम। भैया, ये किस चीज की फाइल है? मोनू, इस फाइल में इस घर के पेपर हैं। और पापा जी, इन अंकल जी का कॉल आया था मेरे पास में। उन्होंने बताया कि आपने 2 महीने से इस घर का किराया नहीं दिया। मैंने आपसे जितनी बार भी पूछा कि कैसे हो आप, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपने एक ही जवाब दिया कि तू अपना ध्यान रख, हम ठीक हैं। और अब मेरे को पता चला तो मैंने इस घर को ही खरीद लिया। अरे बेटा, तेरी दरअसल अभी अभी तो जॉब लगी है, और मैं नहीं चाहता था कि तू किसी टेंशन में या किसी दिक्कत में आके नौकरी करे, तो इसलिए बेटा मैंने तुझसे ये बात छिपाई। बाकी अब सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन बेटा एक बात बता, तू अभी अभी तो नौकरी लगा है, लेकिन तूने इतना महंगा घर कैसे खरीदा बेटा? पैसे कहाँ से लेके आया तू? पापा, आपकी मेहनत से मुझे सरकारी नौकरी मिली है, और सरकारी नौकरी पे लोन मिल जाता है, और मैंने लोन ले लिया। बहुत दिन से सोच रहे थे घर लेना है, आपका सपना भी था, और मैंने यही घर ले लिया। और पापा, सैलरी से किस्तें कटती रहेंगी, पता भी नहीं चलेगा कब लोन चुकता हो गया। और वैसे भी आपने अपने पीएफ की पूरी जमा पूंजी मेरे ऊपर और मेरे करियर के ऊपर लगा दी, और हमारा इतना फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम आपके लिए एक छोटा सा घर नहीं दे सकते। पापा जी, राम भाई सही कह रहे हैं, हम बच्चों का इतना फर्ज तो बनता ही है आपके लिए। राम, अगर तेरे जैसे बच्चे हर घर में पैदा हों तो कोई भी माँ बाप परेशानी में नहीं रहेगा। आज बेटा मुझे तुम पर गर्व है, और तुम्हारी तरह हर बच्चा अपने माँ बाप के बारे में सोचे तो माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं आएंगे कभी भी। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। तू भी भाग्यशाली है जो तुझे इतना अच्छा भैया मिला। और दर्शकों, मैं आपसे भी एक बात कहना चाहता हूं कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनको अच्छी शिक्षा भी दीजिए, अच्छे अच्छे संस्कार भी दीजिए, ताकि हर घर सुरक्षित सुंदर बने। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ढेर सारा प्यार देके इसे शेयर कीजिएगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।